नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम महादेव के चमत्कार के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार के छोटे से गांव में विकास भाई रहते थे। विकास भाई का एक पत्नी और दो बच्चे थे। विकास भाई खेती करते थे और वो बहुत ही गरीब थे। खेती करके शाम को लौटते थे और सुबह जल्दी उठकर खेती करने के लिए निकल जाते थे। उन्हीं के खेत के पास में एक महादेव का मंदिर था। वो रोज जब भी खेती करने के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं तो पूजा करके जाते हैं और शाम को निकलते भी पूजा करके ही घर पे आते हैं और घर पे भी नहा धो के महादेव की पूजा करते थे। विकास भाई का सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन विकास भाई शाम को लौटे घर पे, तब उनमें से एक बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं थी। वो बहुत ही दुखी हो गए क्योंकि उनके बेटे को बहुत सारा बुखार चढ़ गया था और पैसे भी नहीं थे दवा लेने के लिए। विकास भाई अपने बेटे को लेकर अस्पताल में पहुंचे और बड़ी अस्पताल में उनके बेटे की एडमिट कराया। डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे को बहुत सारा बुखार है, जल्दी से एडमिट कराओ और पैसों का इंतजाम करके आओ, तभी तुम्हारे बेटे का इलाज होगा। विकास भाई बहुत ही सोच में पड़ गए क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे और जितना खेत में से कमाते थे वो सारे पैसे घर ही में खर्च हो जाते थे। विकास भाई अस्पताल के कोने में रोने लगे। तब उनकी बीवी आकर विकास भाई को समझाने लगी कि आप दुखी मत हो, महादेव सब ठीक कर देंगे और कहाँ से भी पैसे का इंतजाम करके आओ। अपने दोस्तों के पास जाओ और मदद के लिए उन्हें कहो, तुम्हें ज़रूर वो पैसा देंगे। विकास भाई अपने बेटे की जान बचाने के लिए पैसे मांगने के लिए गए। अपने सभी दोस्तों के पास ये बात सुनाई और उनके सभी दोस्तों ने पैसों का इंतजाम भी नहीं कर दिया। विकास भाई सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, अपने बेटे की जान बचाने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करूं। वो फिर अस्पताल में पहुंचे और रोने लगे कि मेरे साथ डॉक्टर ऐसा मत करो, मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं होगा। डॉक्टर ने बताया कि मैं आपके पास से मैं अपनी फ़ी नहीं लूँगा, लेकिन अपने बेटे की दवाई में और जो मेरा खर्च है वो मेरे अस्पताल में भर दो, बाकी मैं अपनी फ़ी नहीं लूँगा। फिर भी विकास भाई के पास अपने बेटे की दवाइयाँ खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वो महादेव के मंदिर पे पहुँचे और खूब ही रोने लगे। हे महादेव, अब आप ही कुछ करो और मेरे बेटे की जान बचाओ, वरना मेरा बेटा मर भी सकता है। हे भोलेनाथ, अगर आप हैं तो मेरे बेटे की जान बचाइए और इतने सालों से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, उसका भी कोई फल दीजिए। ऐसी वैसी बातें मंदिर में करने लगे। विकास भाई खूब ही टेंशन में थे और टेंशन में उन्हें मंदिर में ही चक्कर आ गए और उनकी बीवी अस्पताल में ही इंतजार करती रही। लेकिन विकास भाई थोड़े घंटों के बाद में होश में आए और उन्हें याद आया कि मुझे अस्पताल पहुंचना होगा, मेरे बेटा एडमिट है। विकास भाई महादेव को बोलकर चले गए और सुनाते हुए भी कहें, अगर महादेव आपने मेरे बेटे को ठीक नहीं किया तो मैं आपकी आज से पूजा करना बंद कर दूंगा। थोड़ी देर बाद विकास भाई अस्पताल में पहुंचे। जैसे ही अस्पताल में पहुंचे और उनकी बीबी और बेटा दोनों ही साथ में खड़े थे। जैसे ही विकास भाई सोच में पड़ गए कि यह सब कैसे हुआ, तो उनकी बीबी ने सब बात बताई कि एक अमीर आदमी आया था
उनका कोई बेटा या वंश नहीं था। वो मुझसे आके पूछने लगा कि यह बेटा किसका है जो इतना सारा बीमार पड़ा है। लेकिन वो आदमी का वंश नहीं था, लेकिन पैसों से खूब ही अमीर था। उस अमीर आदमी ने उस माँ को देखते वो सोच में पड़ गया कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, मुझे दुआ मिलेगी, भगवान मेरा कुछ ज़रूर ठीक करेंगे। ऐसों में मैं पैसा अपना खर्च करूँगा तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन वो अमीर आदमी डॉक्टर से जाकर कहने लगा कि इस बेटे का खर्च कितना होगा। डॉक्टर साहब ने सब लिस्ट निकाल के दिया। वो अमीर आदमी डॉक्टर को अपना पैसा भर के कहने लगा कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, सारा खर्च और चाहिए तो मुझे कहना, मैं भर दूंगा, लेकिन इसका इलाज जल्दी से करो। विकास भाई को सारी बात बताई अपनी पत्नी ने। ये सुनकर विकास भाई बहुत ही खुश हो गए और मान गए कि वो अमीर कोई इंसान नहीं था, जरूर भगवान के रूप में आया था, तभी तो मेरे बेटे की जान बचा, वरना जान न पहचान ऐसे कैसे वो मदद करके चला गया। भगवान उसका अच्छा करेगा। देखा ना दोस्तों, महादेव किसी भी रूप में कैसे भी प्रकट हो जाते हैं। अगर आप सच्चे दिल से भक्ति करो तो महादेव जरूर प्रसन्न होते हैं। विकास भाई बहुत ही गरीब थे और नादान भी थे, तभी तो इतना महादेव को मानते थे। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, हर हर महादेव।